हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंट नेचर्स ऑफ वर्क डन, या हम वो सिंपल बोल सकते हैं नेचर ऑफ वर्क डन। कि वर्क के पास डायरेक्शन तो होती नहीं है, पर नेचर है उसके पास, नेचर ऑफ वर्क। देखो, इसे दो तरीके से समझ सकते हैं, एक तो न्यूमेरिकल फॉर्म में समझ सकते हैं और एक थियोरेटिकल फॉर्म में समझ सकते हैं। आपकी एक बुक में जो है वो थियोरेटिकल, पर मैं आपको दोनों समझाऊंगा ताकि आपको क्लियर रहे, ताकि आपकी थोड़ी मैथ्स भी सही सी रहे। चलिए, फर्स्ट, when force acts in the same direction of motion, then work done is positive। ठीक है, यानी अगर वर्क पॉजिटिव जब होगा जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम ही डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हो। ठीक है, जैसे अगर बॉडी इधर मूव कर रही है v वेलोसिटी से, तो सीधी सी बात है उस बॉडी की डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में होगी, और साथ में मूव, अगर बॉडी v मूव कर रही है इसी डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट उसके इसी डायरेक्शन, तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में ही होनी चाहिए, भले वो कुछ एंगल पे क्यों ना हो, बट डायरेक्शन ऑफ मोशन यानी इसका एक ही क्वाड्रेंट में होना चाहिए, इस वाले क्वाड्रेंट में ही हो सारी की सारी चीजें, या इसमें ही हो या इसमें हो या इसमें हो। बट ऐसा नहीं कि एक क्वाड्रेंट में और दूसरी इस क्वाड्रेंट में, उस क्वाड्रेंट के अंदर, सिर्फ एक ही क्वाड्रेंट के अंदर होनी चाहिए, चाहे वो फर्स्ट में हो, चाहे वो सेकंड में हो, चाहे वो थर्ड में हो, चाहे फोर्थ में, किसी भी क्वाड्रेंट में हो, हमें उससे लेना देना नहीं है। बट हमें ये मान के चलना है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो अगर सेम डायरेक्शन में होगी तो वर्क डन हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये इसकी थ्योरी है। न्यूमेरिकल फॉर्म इसकी ये कहती है कि फोर थीटा इज लेस देन इक्वल टू या लेस देन 90, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितने भी एंगल 90 से कम है, और सबको पता होगा 90 से जितने भी एंगल छोटे थे वो सारे क्यूट एंगल्स होते हैं, बहुत प्यारे प्यारे एंगल्स होते हैं ना, क्योंकि मैं उनकी वैल्यू याद है। मैं क्यूट नहीं, वैसे एक्यूट होते हैं, मैं वैसे मजाक के तौर पे कह रहा हूँ। तो ये सारे क्या हैं, एक्यूट एंगल्स होते हैं, यानी जितने भी एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं क्यूट एंगल्स होते हैं, यानी एक्यूट एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक्यूट एंगल्स है। फॉर थीटा इज लेस देन 90 आर कॉल्ड एक्यूट एंगल्स। तो आपके पास 0 डिग्री हो गया, ठीक है, आपके पास 45 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 85 हो गया, पर 90 में कैलकुलेट मतलब, क्योंकि 90 से कम वाले एक्यूट एंगल्स में कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है, फॉर थीटा इज 90 डिग्री, वर्क इज पॉजिटिव। ओके, क्योंकि QW इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा करोगे। ठीक है, कॉस थीटा, कॉस 0 से लेके कॉस 90 तक की वैल्यू देखो, 90 से कम वाली वैल्यू सारी वैल्यू पॉजिटिव में है, तो इसलिए उसका वर्क डन भी पॉजिटिव में है। ऐसे ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल फॉर्म में समझाती है। थ्योरेटिकल फॉर्म की ये कहती है कि व्हेन फोर्स एक्ट्स इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी और डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी, देन वर्क डन इज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव। नाउ व्हेन फोर्स इज अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन, नाउ वर्क इज पॉजिटिव। ओके, सिंपल चीज थी। सेकंड चीज, when force acts in the opposite direction of motion, है नहीं, समझो, बॉडी मूव इस डायरेक्शन में कर रही है, ठीक है, तो बॉडी अगर मूव इधर कर रही है तो डिस्प्लेसमेंट भी इसकी इसी डायरेक्शन में होगी, बट फोर्स को क्या एक्ट करना है, इसके अगेंस्ट एक्ट करना है। जैसे ऐसे एक फुटबॉल है, ठीक है, क्लियर है, फुटबॉल मूव इधर कर रही थी, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इसके डायरेक्शन, पर तुमने किक मार दी इसमें इस डायरेक्शन के अंदर, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, एक दूसरे के ऑपोजिट चलेगी। तो ऐसे ऐसे भी बना सकता हूं, अगर डिस्प्लेसमेंट है तो फोर्स ऑपोजिट लग रही है ना बॉल के, तो एंगल कितना होगा 180 डिग्री, यानी 90 से तो बड़े होंगे सारे एंगल, बिल्कुल। चलो अब समझो, तो न्यूमेरिकल फॉर्म इसकी ये कहती है, फॉर थीटा ग्रेटर देन 90, यानी अगर एंगल जितने भी अगर वो 90 से बड़े हैं, 90 to 180 में जा रहे हैं, तो वर्क डन हमेशा नेगेटिव होगा। कैसा होगा, नेगेटिव होगा। सो वर्क डन इज नेगेटिव फॉर दोज एंगल्स विच आर ग्रेटर देन 90, और यानी जैसे उन्हें एक्यूट एंगल्स बोलते थे, इन वाले एंगल्स को हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। कौन सा एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल।
ऑब्ट्यूस एंगल क्या होते हैं, और थीटा इज ग्रेटर देन 90। 90 से जितने भी एंगल बड़े होंगे वो ऑब्ट्यूस हैं, और थीटा अगर लेस देन 90 है तो सारे एक्यूट एंगल्स हैं। कौन से एंगल्स हैं? एक्यूट। हिंदी में बोलते हैं शायद जैसे न्यून कोण बोलते हैं और इसे अधिक कोण बोलते हैं। इन्हें न्यून कोण, ये अधिक कोण। और थर्ड है व्हेन फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर, मैं लिख देता हूं परपेंडिकुलर भी लिख देता हूं, सिंबल तो बना ही दिया है मैंने, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अभी मैंने बताया था ना, जब एंगल अगर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, जब भी एंगल 90 डिग्री आ जाए, डिस्प्लेसमेंट इधर होना चाह रहा है, तो फोर्स ऐसे लग रही है, तो एंगल कितना हो गया 90, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है। सो वर्क डन भी कितना हो जाएगा 0। ये 0 वर्क डन, ये नेगेटिव वर्क डन, और ये पॉजिटिव वर्क डन। ओके, सिंपल चीज, क्लियर। उतार लो इसे एक बार, नोट डाउन कर लो, ठीक है। चलिए आज हम वर्कडन खत्म कर देंगे सारा का सारा, जितना भी आपका है। अब जब एनसीईआरटी से पढ़ोगे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी A to Z। अगला है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। क्या है? वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। जब वो कोई वर्क डन ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा हो, ठीक है, सेम वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। देखो समझो, ये एक बॉडी है इस पोजीशन पर, ठीक है, इस तो इसके अंदर क्या होगा, मास होगा m, ठीक है, क्लियर है। अगर मान के चलो मैं इसे ऊपर उठा रहा हूं मैं, और इस बॉडी को उठाकर यहां ले आया, अगर ये m यहां पर आ गया है यहां से हटकर, तो इसे नीचे की डायरेक्शन में कौन सी फोर्स खींच रही होगी, mg खींच रही होगी, नहीं खींच रही होगी। और इसे मुझे अगर यहीं पर अगर नीचे की तरफ खींच रहा तो मुझे इसे ऊपर लाने के लिए इसके बराबर तो फोर्स लगानी ही पड़ेगी। अगर मैं mg के बराबर ही फोर्स लगाकर लेके आया हूँ, एक्सटर्नल फोर्स अपनी इसे ऊपर की तरफ फोल्ड करके लेके आया हूँ, अगर ऐसे जैसे मान के चलो मेरे पास ये बुक है, मैथ की बुक है ये, यहाँ पर अगर मैं ये चीज़ यहाँ पर खड़ी हूँ, इसको यहाँ से यहाँ लिखा, तो मेरी फोर्स की डायरेक्शन देख लो, फोर्स कहाँ किधर लग रही है, ऊपर। और ये फोर्स कम से कम कितनी लगनी चाहिए, जितनी फोर्स ये नीचे की तरफ लगा रहा है उसके बराबर तो लगनी चाहिए, और मोस्टली उसके अगर एक्सेलरेट करवानी है तो ज़्यादा लगनी चाहिए, ठीक है। तो ये mg फोर्स के बराबर या उससे ज़्यादा लगनी चाहिए, ठीक है। तो mg बराबर ऊपर की तरफ ले गया मैं, और उठाया है मैंने इसको, नहीं तो किस हाइट तक ले गया हूँ, h तक। यानी देखो mg तो फोर्स हो गई, और h क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। फॉर्मूला तब भी वही है हमारे पास, चेंज नहीं हुआ अभी भी फॉर्मूला, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो जो फोर्स है यहाँ पर वो किस फॉर्म में है, मास इंटू ग्रेविटी की फॉर्म में है, क्योंकि किसी भी बॉडी को अगर मास है उस मास को हमेशा नीचे तरफ कौन खींचती है, ग्रेविटी खींचती है। जब नीचे तरफ हमेशा ग्रेविटी खींचेगी तो कम से कम उसके बराबर तो मुझे फोर्स लगानी ही पड़ेगी उसको उठाने के लिए, या उससे ज्यादा लगानी पड़ेगी, उसके तो उससे कम तो चलेगी ही नहीं। तो अब देखो, ठीक है, तो फोर्स तो mg होगी, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, और यहाँ पर डिस्टेंस कैसी है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसी है, वर्टिकल डायरेक्शन में, और वर्टिकल डिस्टेंस क्या कहलाती है, हाइट कहलाती है। ये लो वर्क डन का फार्मूला हो गया, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी mgh। आओ इसके ऊपर 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, और यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। ये देखो क्वेश्चन 1, कहेंगे मुझे वर्क डन निकालना है। एक बॉडी है जिसका मास है 6 न्यूटन, सॉरी 6 kg, ठीक है, और उसे उठाया गया अबाउट 6 मीटर तक उठा लेते हैं। तो मुझे वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन निकालने का फॉर्मूला क्या है, W इज टू m इंटू जी इंटू एच। आप कहोगे जी तो मेरे को गिवन ही नहीं है, मैं कैसे निकालूं, बट इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जी की वैल्यू सेम होती है, कांस्टेंट है। याद करो जी की वैल्यू फिक्स होती है, तुमने पढ़ी होगी ये वाली 9.8 मीटर पर सेकंड। आपको गिवन भी ना हो तो आपको याद होनी चाहिए कि फिक्स वैल्यू है 9.8। तो कुछ नहीं, m की वैल्यू 6, g की वैल्यू 9.8 और h की वैल्यू 6। तो इसे सॉल्व तो आराम से कर ही लोगे आप लोग, ठीक है। तो इसे सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो आपका वर्क डन होगा। ओके, चलिए कहीं कहीं न्यूमेरिकल में अगर आपको गिवन नहीं तो आप हमेशा क्या कंसीडर करोगे 9.8, बट कभी कभी न्यूमेरिकल में आपको जी की वैल्यू गिवन हो जाएगी और वो राउंड फिगर कर देगा उसे, वो जी की वैल्यू कितना ले लेगा 10 बोल देगा, क्योंकि आपको अगर क्वेश्चन में ही गिवन हो तो
राउंड फिगर कर देता, 9.8 को 10 ले सकते हैं हम एक तरीके से, बस बता दिया ना साइड में, जी की वैल्यू 10 लेना। ये लो एम कितना है 6, जी की वैल्यू कितनी है 10, एच की वैल्यू 6। इससे तो सॉल्व कर ही लोगे आराम से, वो नहीं होगा तो ये हो जाएगा। ओके 60 और 6 360, तो 6 6 36, 36 इंटू 10 360, तो ये 360 जूल वर्क डन आ गया। ये मुश्किल चीज़ थी क्या ये? नहीं थी, सिंपल चीज़ है। अगला क्वेश्चन देखो एक बार, मुझे इस बार वर्क डन गिवन है 400 जूल, कितनी वर्क डन है मुझे अबाउट चलो 19.6 जूल, कितना है 19.6 जूल, और मेरे पास एम है 2 kg, मुझे हाइट निकालनी है। तो भाई सेम वही फार्मूला, W इज इक्वल टू एम इंटू जी इंटू एच। मुझे जी फिर से नहीं गिवन, मुझे फिक्स वैल्यू पता है 9.8, वर्क डन कितना है 19.6, एम कितना है 2, जी की वैल्यू मुझे पता ही है, फिक्स होती है। आ गया, तो 19.6 अपॉन में 9.2 इंटू 2 19.6 डिवाइड में आ गया यहाँ पर h, हाइट कितनी होगी 1 मीटर। अगर आपको 19.6 जूल का वर्क डन करना है 2 kg मास पर, तो उसे कितना उठाना पड़ेगा 1 मीटर। ठीक, चलिए ये हमारा जो चैप्टर का नाम था वर्क पावर एंड एनर्जी, उसमें से हमारा जो वर्क वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया। ओके, चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए और यहाँ पर हम बाय बाय।